जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को 26वां राज्य यानी नागालैंड के बारे में पढ़ाई करने हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जो अपने के भारत के जो स्टेट हैं, सारे स्टेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। तो आपको बता रहे हैं आपके लाने जो पेपर है ना, उनमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसलिए जो भी नए हैं स्टूडेंट हैं, जो पुराने हैं और जो नए हैं, वो बिल्कुल गलती ना करें और अपने जो वीडियो डले हैं उनको पढ़ते जाएं। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ाया है और आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू आप अपना डॉट कॉपी उठाइए और मैप रखिए और मैप पर उसको रखते जाइए। रटना किसी को नहीं है, बस पढ़ते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आज अपन करने वाले हैं बात किसकी, तो नागालैंड की। यदि हम नागालैंड की बात करते हैं तो यह भारत का जो 7 सिस्टर है, यानी जो पूर्वोत्तर भारत है, उसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, उनमें से एक होता है, ठीक है। अच्छा, यदि हम नागालैंड की बात करते हैं तो यहाँ नागा जनजाति पाई जाती है, नागा पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजाति हैं। ये पूरा का पूरा जो अपना नागालैंड राज्य है, यहाँ पर संपूर्ण लगभग 99.8% जनजाति पाई जाती है, जो कि आदिवासी जनजाति पाई जाती है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजाति पाई जाती है। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन ना होइए और आप इनको अच्छी तरह सुनिए और पढ़िए। तो हम चलते हैं और आप आज अपन नागालैंड के बारे में पढ़ाई करते हैं। नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है, इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो सबसे ऊपर चलते हैं नागालैंड। यदि हम नागालैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको असम। कौन सा मिल जाएगा अपन को, असम। इसके बाद थोड़ी सी सीमा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की लगती है, ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर अपनी किसकी लगती है, तो म्यांमार की लगती है, ठीक है। और नीचे थोड़ा सा अपन नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर लग जाएगी अपन किसकी, मिजोरम से, नहीं मणिपुर से। किसकी लग जाती है, तो मणिपुर से लगती है। तो ये हमने क्या कर लिया, इसकी सीमा के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसकी सीमा जो होती है कितने राज्यों से लगती है, तो 1, 2, 3 राज्य हो जाते हैं और एक देश हो जाता है। तो ठीक है। सबसे पहले हम सीमा का देख लेते हैं। तो इसकी सीमा, यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्य इसके हैं कितने, 3। और यदि हम देश की बात करते हैं तो देश अपना है 1। अच्छा, एक क्यों बताया जाता है, क्योंकि एक कई बार पूछा गया है और आप बस पढ़ते चलिए, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको सारे राज्य याद हो जाएंगे। और इतना करने के बाद ही जब अपन पूरे राज्य निपटा लेंगे ना, तो उसके बाद यूनिट बाय यूनिट पढ़ेंगे, तब आपको मज़ा आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ की जानकारी कर रहे हैं। इसलिए अपन इसके अंदर की पॉइंट भी देखते चलते हैं और पढ़ते चलते हैं, नदियाँ भी देखते चलते हैं। और जब अपन नदियाँ पढ़ेंगे ना तो उसको हम विस्तार से एक एक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा इसके अंदर। यदि हम अंदर चलते हैं तो नागालैंड के अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पर एंटांग की वेरी मोस्ट है, यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। एंटांग की वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रेणी मिल जाती है, बरायल पर्वत श्रेणी। कौन सी, बरायल पर्वत श्रेणी, ठीक है। अच्छा, यदि ये बराबर श्रेणी पे के बाद अपन आगे चलेंगे थोड़ा सा तो यहाँ एक स्थान मिलेगा खोनुमा। क्या मिलेगा, खोनुमा, ठीक है। खोनुमा के थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को कोहिमा, जो कि क्या है, राजधानी है किसकी, तो नागालैंड की, ठीक है। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा लोंगलेंग। स्थान है, थोड़ा सा आपको याद करके चलना है, लोंगलेंग, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा और चलते हैं तो यहाँ मिल जाएगा एक स्थान मौन। क्या मिल जाएगा, मौन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने इतने स्थान देख लिए हैं। अब यहाँ पर अपन चलेंगे कहाँ पर, तो थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, इस पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है, नागा पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सी हैं, नागा पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है। कौन सी हैं, नागा पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें कहाँ की याद करके चलना है, तो नागालैंड की याद करके चलना है। यहाँ पर इतना खास पॉइंट में नहीं है, यहाँ पर नागा पहाड़ियाँ याद करके चलना है, बराल पर्वत श्रेणी याद करके चलना है, एंटांग की जीव वन्यजीव अभयारण्य याद करके चलना है और यहाँ की सीमा
3 राज्य और 1 देश, इतना याद करके चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम कहाँ पर, नदियों पर। यदि हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, ओनली तीन नदियाँ ऐसी हैं, 3-4 नदी ऐसी हैं जिसको अपन को याद करके चल रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अपन को सबसे पहले देखना है तो यहाँ पर एक नदी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, जो कि कौन सी है अपनी, तो ये अपनी नदी है कौन सी, तो बराक नदी है। कौन सी है, तो बराक नदी है, ठीक है। यदि हम बराक की बात करते हैं तो बराक के बाद यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगी यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, तो लीनिये नदी। कौन सी, लीनिये। और लीनिये के बाद एक नदी और यहाँ से निकलती है जिसका नाम हो जाता है, कौन सी नदी, तो दीखू नदी। कौन सी नदी है, दीखू नदी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर आपको कितनी नदियाँ मिल गई हैं, अपनी 3 नदी मिल जाती है। एक तो अपनी बराक, दूसरी लीनिये और तीसरी अपनी दीखू नदी मिल जाती है। तो इतनी जानकारी हमें कहाँ की याद करके चलना है, तो नागालैंड की, ठीक है। अच्छा, अब नागालैंड के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। तो आपको यहाँ पर राजनीतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक चीज़ें भी अपन को पढ़ के चलना है, तो उसको अपन देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। यदि हम नागालैंड की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय, कब स्वतंत्रता के समय, जब अपन 15 अगस्त 1947 के समय की बात बता रहे हैं हम, तो वहाँ पर अपना देश जो नागालैंड है, यह असम का हिस्सा था। किसका, असम का, यानी ये असम का हिस्सा था। तो इसका मतलब हुआ एक किससे अलग हुआ, तो असम से अलग हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1957 में इसको, कब, 1957, अगर 1957 की बात करें हैं तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। क्या बनाया गया था, तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो याद कर लेना, एक कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो आपको जो डेटे याद करके चलना है कि 1997 से क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद इसको 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बनाया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, इसकी राजधानी पे। यदि हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इसकी राजधानी क्या है अपनी, तो राजधानी, यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाएगी कहाँ पर अपनी, तो कोहिमा। क्या हो जाएगी, कोहिमा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर जिले। यदि हम जिलों की बात करते हैं तो यहाँ पर जिले कितने हैं, तो 8 जिले हैं। यदि हम यहाँ की साक्षरता की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है, ठीक है। साक्षरता, यदि हम यहाँ की साक्षरता की बात करते हैं तो लगभग 80%, लगभग 80%, हाँ, लगभग 80% है, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहाँ के लिंगानुपात की बात करते हैं, नहीं, घनत्व की बात, किसकी, घनत्व की बात करते हैं, तो इसका घनत्व है अपना कितना, तो 119 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, तो इसका घनत्व कितना है, 119 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ की भाषा, जो कि आपको हमने बताया ना, यहाँ आदिवासी जनजाति बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भाषा बहुत सारी है यहाँ पर, ठीक है। यदि हम भाषा की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्य भाषा तो पहली बात तो अंग्रेजी है। क्या है यहाँ पर, सबसे मुख्य भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, ध्यान करें, तो आओ कोल्यांक, आओ कोल्यांक, सेमा आदि, बहुत सारी भाषाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी जो जनजाति है बहुत ज़्यादा
अलग अलग प्रकार की आदिवासी जनजाति है, तो उन सब की अपनी अलग अलग भाषा है, अपनी अलग अलग संस्कृति है, ठीक है, अपना अलग अलग पहनाव है, ठीक है, तो अलग अलग हर चीज़ है उन लोगों की सबकी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी आदिवासी जनजातियाँ हैं, उनमें से अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट देख ली। तो अंग्रेजी, आओ, कोल्यांक, सेमा, ये आप यहाँ की क्या हो जाएंगी, तो भाषा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लगभग 70% लोग क्या करते हैं, कृषि, और इनकी प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल। वेरी वेरी चलते हैं यहाँ पर श्लेष और वर्ण, ये आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान करके चलना है, श्लेष और वर्ण प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ पर श्लेष और वर्ण प्रकार की खेती होती है। अच्छा, श्लेष और वर्ण प्रकार की जो खेती है वो क्या है, तो आपको याद करना है, यहाँ पर बोलते हैं उसको झूम की खेती। अच्छा, जब आदिवासी लोग होंगे तो वहाँ पर कैसी खेती होगी, झूम की खेती, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाते हैं, जंगलों में आग लगाते हैं, वहाँ पर अपनी फसल उगाया, उसके बाद दूसरी जगह चले गए, तो वहाँ पर आग लगाई, वहाँ पर मैदान बनाया, वहाँ पर फसल उगाई, तो इसको बोला जाता है श्लेष और वर्ण अर्थात झूम की खेती। कहाँ के लोग करते जाता है, तो यहाँ पर लोग, यानी कि पूर्वोत्तर भारत जो अपना है, वहाँ पर झूम की खेती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है, इसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, हॉर्नबिल त्यौहार। हॉर्नबिल त्यौहार, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चलना है। तो हॉर्नबिल त्यौहार के बारे में हम थोड़ा सा बता दें आपको, तो हॉर्नबिल त्यौहार पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। तो इसकी एक खासियत है, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर आदिवासी जनजाति हैं, जो बहुत प्रकार की आदिवासी जनजाति हैं, तो ये सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, और अब बहुत सारी जनजाति इकट्ठी होती है, जैसे अपने मेला लगता है ना, तो वैसे मेले के रूप में यहाँ पर एक हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, और वहाँ पर सभी प्रकार की जनजातियाँ, मतलब सभी प्रकार की आदिवासी जनजाति आते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्या है, ये डरते नहीं किसी को, ये क्या है, मारने के लिए किसी को डरते नहीं हैं, और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं, अपने आप को, मतलब अपने पोशाक यानी पहनावा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्यौहार के रूप में इकट्ठे होकर सभी आदिवासी जनजाति मनाते हैं। तो उस त्यौहार को ही पर्यटन विभाग के द्वारा इसको मनाया जाता है। ये त्यौहार कौन सा है अपना, तो हॉर्नबिल त्यौहार। इसको आपको पेपर में पूछने का बहुत बहुत चांस बन जाते हैं कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपको बता दें, नागालैंड में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा और आगे, तो आगे चलेंगे अपन। तो अब हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट पर चलते देखिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाता है अपना कोहिमा। अच्छा, यदि हम कोहिमा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ की क्या है, राजधानी है, ठीक है, क्या है, राजधानी है। दूसरा, यहाँ इसका राज्य संग्रहालय भी है, क्या है, राज्य संग्रहालय भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चिड़ियाघर भी है, यहाँ पर क्या है, तो चिड़ियाघर भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह एक पर्वतीय स्थल है, क्या है, एक पर्वतीय स्थल है। इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करके चलना, यह द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, तो कोहिमा को बोला जाता है इसको, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान, क्या, कब्रिस्तान किसे बोला जाता है अपना, तो कोहिमा को बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और याद करके चलना है कि यहाँ पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, यहाँ यह एक गांव है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लाने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कैथोलिक और कैथोड्रिल, यानी यहाँ पर कैथोड्रिल चर्च भी स्थित है, क्या है, यहाँ पर चर्च भी स्थित है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, तो अंग्रेज क्या थे,
ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पर कैथोड्रिल भी स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर एक स्थान है अपना खोनोमा। कौन सा स्थान है? तो खोनोमा। ठीक है, अच्छा यदि हम खोनोमा की बात करते हैं तो यह प्राकृतिक सौंदर्य तथा यहाँ पर यह है प्राकृतिक सौंदर्य तथा यहाँ के रास्तों पर पत्थरों के स्मृति चिन्ह बने हुए हैं। स्मृति चिन्ह स्थित है कि यहाँ के रास्तों पर। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो अगला पॉइंट होगा इंटांकी, जो अपन पढ़ के आए अभी। अगर हम इंटांकी की बात करते हैं तो पहले तो आपको पता होना चाहिए यह क्या है? वन्यजीव अभयारण्य है। अच्छा ठीक है, इसके बाद यह है एक आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा है। यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा, यहाँ पर आदिवासी लोग क्या कहते हैं? यह एक आदिवासी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अच्छा, और यहाँ पर फूलों के बाग बगीचे भी हैं। यहाँ पर क्या है? फूलों के बाग बगीचे भी स्थित है। कहाँ पर अपने? तो इंटांकी पर। इंटांकी अपना कहाँ पर है? तो नागालैंड। यहाँ पर जारकू पीक तथा जुकोई घाटी, क्या? जुकोई घाटी है एक। ठीक है, तो जो है जी किसके लिए जानी जाती है? तो ट्रैकिंग के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? ट्रैकिंग, क्योंकि ये ऊंचा पहाड़ी स्थल है ना, तो यहाँ पर लोग बाग ट्रैकिंग करते हैं। क्या करते हैं? तो ट्रैकिंग करते हैं। इसके बाद है अपना अगला स्थान मौन। कौन सा स्थान है? मौन। यदि हम मौन की बात करते हैं तो आदिवासी क्षेत्र तथा यहाँ पर एक जनजाति है। कौन सी जनजाति है? एक जनजाति है, उसका नाम क्या है? लोथा नागाओं। यहाँ पर लोथा नागाओं का इसे क्या बोला जाता है? घर बोला जाता है। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जनजाति है। ठीक है, ये किसी को डरती नहीं है और ये किसी को मारने में हिचकती नहीं है, किसी भी इंसान को। ठीक है, तो यहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर एक स्थान फेक। यदि हम फेक की बात करते हैं, यहाँ पर एक स्थान है फेक। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? यह है प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ पर यह है प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य के बाद फूलों के बाग बगीचे तथा रंग बिरंगे पक्षियों के रूप में जाने जाते हैं। रंग बिरंगे पक्षी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अपना फेक को जाना जाता है। इसके बाद अगला है जुन्हे बोटो। लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जुन्हे बोटो। ठीक है, यदि हम जुन्हे बोटो की बात करते हैं तो यहाँ पर सेमा और ये इन्हें बोला जाता है लड़ाकू सेमा लड़ाकू आदिवासी नागाओं के घर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसे जाना जाता है? तो जुन्हे बोटो को। यहाँ पर सेमा नाम की जनजाति है, आदिवासी जनजाति, जो लड़ाकू प्रकार की आदिवासी जनजाति होती है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया आज हमने नागालैंड को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नागालैंड को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। रटेगा कोई नहीं, बस आप लोग डॉट कॉपी उठाकर मैप पर जरूर रखते जाओ
और सीखते चलो, क्योंकि अपन जो 7 स्टेप पढ़ रहे हैं उनमें से आज अपन ने देखो अरुणाचल प्रदेश पढ़ लिया, असम पढ़ लिया, मेघालय पढ़ लिया, आज अपन पढ़ रहे हैं किसको, नागालैंड को। तो चौथा राज्य पढ़ रहा है 7 स्टेप में से, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर के लिए मिल जाते हैं। और एक बात याद रखना कि झूम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर आज भी वर्तमान में होती है, तो वो है नागालैंड, मतलब पूर्वोत्तर भारत, यानी कि 7 स्टेट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी और वनीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी और वनीय क्षेत्र है। तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं तो उनके लिए मैदानों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, मैदान निकालने की। तो पेड़ पौधे अधिक होने के कारण वहाँ पर क्या कहते हैं, झूम की कृषि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद करके चलना है। अब हम क्या करेंगे, नागालैंड को एक बार अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन देखते हैं आगे क्या करते हैं। चल आ जाते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, नागालैंड अपन को क्या बोला था, 7 सिस्टर में से एक राज्य हो गया। इसकी सीमा 3 राज्य और 1 देश से लगती है। यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, और देश की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है अपना, म्यांमार। हाँ, इसके बाद हम चले एक यहाँ पर आए थे अंदर। यदि अंदर की बात करते हैं तो याद कर लेना, यहाँ पर एक क्या है अपनी, तो बरायल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इंटांग की कहाँ पर स्थान है, तो अपना नागालैंड में है। और इंटांग की वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, याद कर लेना, ये आपसे 100% पूछा जाएगा टाइम में, तो पेपर में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम खोनुमा। इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आदिवासी जनजाति ज़्यादा है। ठीक है, ये कोहिमा है, यहाँ इसकी राजधानी है। और इसके बाद यहाँ पर क्या था, अपने नागा पहाड़ियाँ देखी थी। हाँ, इसी के थोड़ा सा ऊपर यहीं पर स्थान है, वो अपना कौन सा, फेक, कौन सा है, फेक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसी के बगल में कौन सा है अपना, लोंगलेंग, और ऊपर है अपना कौन सा, मौन। अच्छा, फिर इसके बाद देखी थी अपन ने क्या, नदी। क्या देखी थी अपन ने, नदी। अगर नदी की बात करते हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी बन जाती है, बराक नदी। तो बराक नदी कहाँ बहती है, तो अपने नागालैंड में। पूर्वोत्तर भारत में बराक नदी किस में बहती है, तो नागालैंड में। ठीक है, इसके बाद है कौन सी, अपनी लीनीय नदी। ध्यान रख लेना कौन सी है, लीनीय नदी। अच्छा, लूनी नदी बहती है अपनी कितनी, राजस्थान में, और लीनीय नदी कहाँ बहती है अपनी, तो नागालैंड में। इसके बाद एक नदी और भी है, कौन सी अपनी, तो दीखू नदी। तो ये अपनी कहाँ की हो गई अपने, तो नागालैंड की अपन ने जानकारी भीतर की और बाहर की अपन ने कर लिया। अब इसके बाद अपन ने क्या किया, अपन को देखना है इसका राजनीतिक चीज। ठीक है, यदि हम राजनीतिक चीज की बात करते हैं इसकी, तो स्वतंत्रता के समय ये असम का हिस्सा था। आप लोग इसको याद करके चलना क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो स्वतंत्रता के समय ये असम का हिस्सा था। इसके 1997 में इसे क्या, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है कि 1997 में इसे क्या, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। ठीक है, इसके बाद 1 दिसंबर 1963 को इसे भारत का 16वां राज्य बनाया गया। किसको, नागालैंड को। कब, 1 दिसंबर 1963 को। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने देखी थी राजधानी। यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है अपनी, तो कोहिमा। क्या राजधानी इसकी, कोहिमा है। अच्छा, कोहिमा के बाद यहाँ पर जिले देखे थे अपन ने, कितने हैं, 8 है। और अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो 80% है। ठीक है, अच्छा, इसका यदि हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व कितने पर 119 प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। कैसा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चले गए थे आगे भाषा पे। तो यहाँ पर भाषा अंग्रेजी, आओ, कोल्यान, सेमा आदि विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर लगभग 25 से 30 प्रकार की ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। क्यों, उसका रीजन हमने बता दिया है। नागालैंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसके लिए यहाँ पर आदिवासी भाषाएं बहुत सारी बोली जाती है। और यहाँ पर अंग्रेजी मुख्य रूप से बोली जाती है। तो अंग्रेजी आप याद करके चलना है, पेपर में पूछा जाता है कि अंग्रेजी कहाँ की राजभाषा है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा नागालैंड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 70% लोग क्या है, कृषक हैं। और जो कृषि के रूप में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है, उगाते हैं, तो चावल यहाँ की मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती है। श्लेष और वर्ण ये आपके लिए इसलिए लिख दिया है क्योंकि जो झूम की खेती है उसे श्लेष और वर्ण, यानी वर्ण माने जला हुआ। तो क्या करते हैं ये लोग कि जो खेती करते हैं श्लेष और वर्ण की खेती कहाँ पर, झूम की खेती कहाँ पर, तो यहाँ पर नागालैंड में। क्योंकि अंग्रेजी यहाँ की क्या है, भाषा है, राजभाषा, इसलिए श्लेष और वर्ण इसी को बोला जाता है, झूम की खेती को। तो यहाँ पर अपनी कहाँ पर कौन सी भाषा होती है, तो यही होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, पर्यटन विभाग पर, अगला पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट क्या है अपना, यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा हॉर्नबिल त्योहार, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा, याद कर लेना इसको। और हमने इसको बता दिया कि यहाँ पर पूरी जनजातियाँ जो होती हैं लगभग वो इकट्ठी हो जाती हैं, एक मेले की तरह होती हैं। और यहाँ पर अपनी कला, संस्कृति, पोशाक, खान पान, रहन सहन और शौर्यता, वीरता
के लिए यहाँ लोग क्या करते हैं, एक त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है अपना, तो नागालैंड में। ठीक है, अब आ गए थे अपने कहाँ पर, कोहिमा पर। अगर कोहिमा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये राजधानी होती है। इसके बाद यहाँ पर एक राज्य संग्रहालय है। इसके बाद यहाँ पर एक इसका चिड़ियाघर भी है और पर्वतीय स्थल है और पर्यटक स्थल भी है कोहिमा, याद रखना। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का इसे कब्रिस्तान बोला जाता है, किसको, कोहिमा को। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, कोहिमा को। इसके बाद एशिया का दूसरा बड़ा गाँव, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपको पूछ लेंगे। तो एशिया का दूसरा बड़ा गाँव किसे बोला जाता है, तो कोहिमा को बोला जाता है और यह एक पर्यटक स्थल भी है। इसके बाद कैथोलिक कैथेड्रल, क्योंकि यहाँ पर जो जो अंग्रेजी भाषा है ईसाई के कारण यहाँ पर ईसाई लोगों ने कैथोलिक कैथेड्रल चर्च का निर्माण करवाया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, खूनुमा पर। खूनुमा की हम बात करते हैं तो यह प्राकृतिक सौंदर्य तथा रास्ते के पत्थरों पर स्मृति चिन्ह, यानी स्मृति, यानी कि जो यहाँ पर जो रास्ते निकले हैं इस गांव में, तो इस गांव के रास्तों पर पत्थरों की स्मृति के रूप में बनाकर पत्थरों की स्मृति लगाई गई है हर जगह पर। ठीक है, तो पत्थरों की स्मृति के लिए या स्तंभ के लिए जाना जाता है किसको, तो इसको जानते हैं अपन किसको, खूनुमा को। ठीक है, इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, इंटांगी पर। तो इंटांगी तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाता है कि इंटांगी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है अपना, तो ये अपना नागालैंड में है। इसके बाद यह एक आदिवासी क्षेत्र भी है और यहाँ पर फूलों के बाग बगीचे भी स्थित है। इसके बाद है अपना कौन सा, तो जारकू पीक और जुको, यहाँ पर ट्रैकिंग की, जुको घाटी यहाँ पर किसके लिए जाना जाता है, ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आ गए हम कहाँ पर, तो मौन पर। यदि मौन की बात करते हैं तो आदिवासी क्षेत्र है तथा यहाँ पर एक लोथा नागाओं का इसे घर बोला जाता है। एक जनजाति है आदिवासी, लोथा नामक जनजाति घर किसे बोला जाता है, तो मौन को बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर अपन फेक पर, यह प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ पर फूलों के बाग बगीचे हैं और रंग बिरंगे पक्षियों के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। रंग बिरंगे पशु पक्षियों के लिए किसको जाना जाता है, तो फेक को जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे हम जुनहो बोटो, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर शेमा नामक जनजाति, आदिवासी जनजाति पाई जाती है, जो लड़ाकू जनजाति के रूप में जानी जाती है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से लड़ाकू जनजाति कौन सी है, और ऑप्शन में आपको आदिवासी जनजाति दे दी जाएगी। तो आपको याद करके चलना है कि सेमा जनजाति, कौन सी जनजाति, सेमा जनजाति आपकी कौन सी है, लड़ाकू जनजाति के रूप में जानी जाती है और उनका घर भी इसे ही बोला जाता है, किसको, जुनहो बोटो को। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, आज नागालैंड को खत्म कर दिया। बस आप लोग पढ़ते चलना और अच्छी तरह से पढ़ते चलना। हाँ, यदि आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन बनता है, यदि मेरे द्वारा कुछ गलत बता दिया जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा हमें बताते जाएं और हम थोड़ा सा उसमें सुधार करते जाएंगे। अगर हो सकता है, पहली बात तो हम कोशिश करते हैं, गलत होता नहीं है, कोशिश करते हैं। कोई भी टीचर होता है आपको सही बताएगा, गलत बताता नहीं है। यदि गलती से हो भी जाता है तो आप लोग बता दिया करो थोड़ा सा, तो उसका हम सुधार भी कर सकते हैं। हालांकि हम गलत नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़ते चलिए और बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए। और आपको एक बात बताएं, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा, कभी पैसा नहीं लगेगा, आपको फुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट को। ऐसा नहीं है अभी भूगोल पढ़ रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपको, यानी कि आपको और भी क्लास मिल सकती हैं, साथ में हिस्ट्री भी मिल सकती है आपको। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे अपन, यानी संविधान भी पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, यानी जीके के सारे सब्जेक्ट आपको यहीं पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी क्लास को खरीदने की जरूरत नहीं है मेरी, और मैं हमेशा आप लोगों को फ्री ही पढ़ाऊंगा। कैसा पढ़ाऊंगा, फ्री पढ़ाऊंगा। और जब आप लोग पेपर देने के जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है। इतना बताने के बाद, नागालैंड में इतनी जानकारी देने के बाद आपको क्वेश्चन कहीं पर भी मिलेगा, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ कुछ मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ते चलिए, अच्छी तरह देखते चलिए। और ये तो अभी राज्य हैं, राज्य इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि जब तक हमें अपने मकान में कमरों के बारे में पता नहीं होता है, तो हम किसी भी प्रकार की किसी भी कमरे के बारे में कोई भी जानकारी होती है तो हम उसको अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने पहले अपन ने भारत को एक घर के समान पढ़ा है। घर में अपने 28 कमरे हैं, 28 और 36 कमरे हैं, जिसमें से अपन 26वें कमरे पर चल रहे हैं। इसमें एक अपन ने केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें ऐड हो चुका है। तो कुछ इसके बाद 28 राज्य हो जाएंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेश करने के बाद ही हम यूनिट बाय यूनिट करेंगे, किसको, तो भूगोल को। तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब करते जाएं और अच्छी तरह से पढ़ते जाएं, इसको लिखते चलें। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ बचता है, थोड़ा बहुत बचता होगा तो अपन देख लेंगे उसको आगे जाके। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, बस मेरी दुआएं हैं कि आप लोगों का अच्छी तरह से टेस्ट निकले। और अभी SSC GD के फॉर्म डलने लगे हैं,
तो मैंने बताया था कल कि एसएससी जीडी के फॉर्म डालने लगे हैं, तो उसके लिए मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे राज्य जो आपके लिए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो उन राज्यों को दोहराते जाएं, लिखते जाएं, दोहराते जाएं, तो आपको हमें लगता है कि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका जीके का कॉन्सेप्ट लगभग ख़त्म हो जाएगा। जो भूगोल का कॉन्सेप्ट भूगोल क्वेश्चन होगा वो आपको नहीं छूटेगा, आपका हो जाएगा। अच्छा, यदि आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।